जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों, हर हर महादेव। मार्गशीर्ष मास की कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर और आपके संपूर्ण परिवार पर हमेशा बनी रहे। आज हम मार्गशीर्ष मास महात्म्य के 6ठे अध्याय का श्रवण करेंगे। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार भगवान शिव ने देवी पार्वती को श्री राधा रानी के षोडशोपचार पूजन के बारे में बताया था। आज आप सुनेंगे स्तोत्र के बारे में, जिस स्तोत्र को पढ़ने या सुनने मात्र से राधा रानी अत्यधिक प्रसन्न हो जाती हैं और अपने भक्तों को गोलोक धाम में निवास करने का अधिकार देती हैं। दोस्तों, मार्गशीर्ष मास महात्म्य के अध्याय को श्रवण करने से पहले आइए भगवान श्री कृष्ण की एक बहुत ही प्यारी सी लीला का श्रवण करते हैं। यह कथा सुनकर आपके हृदय में भी भगवान के लिए प्रेम जरूर जागेगा। एक बार की बात है, एक संत जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे और भगवान श्री कृष्ण का भजन करते थे। संत को यकीन था कि एक ना एक दिन मेरे भगवान श्री कृष्ण मुझे साक्षात दर्शन जरूर देंगे। उसी जंगल में एक शिकारी आया। उस शिकारी ने संत की कुटिया देखी। वह कुटिया में गया और उसने संत को प्रणाम किया और पूछा कि आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं। संत ने सोचा, यदि मैं इससे कहूँगा कि भगवान श्री कृष्ण के इंतजार में बैठा हूँ कि उनका दर्शन मुझे किसी प्रकार से हो जाए, तो शायद इसको ये बात समझ में नहीं आएगी। संत ने दूसरा उपाय सोचा। संत ने शिकारी से पूछा, भैया पहले आप बताओ कि आप कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो। उस शिकारी ने कहा, मैं तो एक शिकारी हूँ और यहाँ शिकार के लिए आया हूँ। संत ने तुरंत उसी की भाषा में कहा, मैं भी एक शिकारी हूँ और अपने शिकार के लिए यहाँ आया हूँ। शिकारी ने पूछा, अच्छा संत जी, आप ये बताइए आपका शिकार दिखता कैसा है? आपके शिकार का नाम क्या है? हो सकता है कि मैं आपकी मदद कर दूँ। संत ने सोचा, इसे कैसे बताऊँ? फिर भी संत कहते हैं, मेरे शिकार का नाम है, वो दिखने में बहुत ही सुंदर है। सांवरा सलोना है, उसके सिर पर मोर मुकुट है, हाथों में बंसी है। ऐसा कहकर संत जी रोने लगे। शिकारी बोला, बाबा रोते क्यों हो? मैं आपके शिकार को जब तक ना पकड़ लूं तब तक पानी भी नहीं पीऊंगा और आपके पास नहीं आऊंगा। अब वो शिकारी घने जंगल के अंदर गया और जाल बिछाकर एक पेड़ पर बैठ गया। यहाँ पर इंतजार करने लगा। भूखा प्यासा बैठा हुआ था। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, फिर तीसरा दिन। भूखे प्यासे शिकारी को नींद भी आने लगी। उधर बांके बिहारी को उन पर दया आ गई। भगवान उसके भाव पर रीझ गए। भगवान मंद मंद स्वर से बांसुरी बजाते आए और उस शिकारी के जाल में खुद ही फंस गए। जैसे ही शिकारी को फंसे हुए शिकार का अनुभव हुआ, वो तुरंत नींद से उठा और उस सांवरे भगवान को देखा। जैसा संत ने बताया था, उनका रूप हूबहू वैसा ही था। वह अब जोर जोर से चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया, शिकार मिल गया। शिकारी ने उसे शिकार को जाल समेत कंधे पर बिठा लिया और शिकारी कहता हुआ जा रहा है, आज 3 दिन के बाद मिले हो, खूब भूखा प्यासा रखा, अब तुम्हें मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। शिकारी धीरे धीरे कुटिया की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही संत की कुटिया आई तो शिकारी ने आवाज लगाई, बाबा बाबा। संत ने तुरंत दरवाजा खोला और संत ने देखा उस शिकार के कंधे पर भगवान श्री कृष्ण जाल में फंसे दिख रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जाल में फंसे हुए भी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। शिकारी ने कहा, आपका शिकार लाया हूँ, बहुत मुश्किल से मिले हैं। संत के तो आज होश उड़ गए। संत शिकारी के चरणों में गिर पड़े।
संत फूट फूट कर रोने लगे। संत कहते हैं, मैंने आज तक इनको पाने के लिए अनेकों प्रयास किए, लेकिन प्रभु आज आप इस शिकारी के कारण मुझे मिले हो। भगवान बोले, इस शिकारी का प्रेम तुमसे ज्यादा है, इसका भाव तुम्हारे भाव से ज्यादा है, इसका विश्वास तुम्हारे विश्वास से ज्यादा है। इसलिए आज जब 3 दिन बीत गए तो मैं आए बिना रह नहीं पाया। मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ और आपकी भक्ति भी कम नहीं है संत जी। आपके दर्शनों के फल से ही मैं इसे 3 ही दिन में प्राप्त हो गया। इस तरह से भगवान ने खूब दर्शन दिया और फिर वहां से अंतर ध्यान हो गए। प्रेम से बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। आइए मार्क्सिस्ट मास महात्म्य में आज के अध्याय का प्रारंभ करते हैं। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार भगवान शिव ने देवी पार्वती को श्री राधा रानी के 1600 पूजन के बारे में बताया था। आज आप सुनेंगे स्रोत के बारे में, जिस स्रोत को पढ़ने या सुनने मात्र से राधा रानी अत्यधिक प्रसन्न हो जाती हैं और अपने भक्तों को गोलोक धाम में निवास करने का अधिकार दे देती हैं। भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा कि हे देवी, इस प्रकार मैंने तुम्हें श्री राधा रानी के पूजा का विधान बताया है, अब स्तोत्र भी सुनो। एक बार श्री राधा रानी मान करके श्री कृष्ण के समीप से अंतर ध्यान हो गईं। तब ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि सभी देवता ऐश्वर्य भ्रष्ट, श्रीहीन, भार्या रहित तथा उपद्रवग्रस्त हो गए। इस परिस्थिति पर विचार करके उन सब ने भगवान श्री कृष्ण की शरण ली। उनके स्तोत्र से संतुष्ट हुए सबके परमात्मा श्री कृष्ण ने स्नान करके शुद्ध हो सती राधिका की पूजा करके उनका इस प्रकार स्तवन किया। श्री कृष्ण बोले, सुमुखी श्री राधे, क्या मैं इसी प्रकार तुम्हारा प्रिय हूँ और मुझ में तुम्हारी प्रीति है? तुम्हारी वाणी में जो छलना थी वो आज अच्छी तरह प्रकट हो गई। हे कृष्ण, तुम मेरे प्राण हो, जीवात्मा हो। इस तरह की बातें जो तुम नित्य निरंतर प्रेम पूर्वक कहा करती थीं, वे अब तत्काल कहाँ चली गईं? मैं पहले तुम्हारे सामने जो कुछ कहता था, मेरा वचन आज भी ध्रुव सत्य है। तुम मेरे 5 प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हो। राधा मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है। मेरी ये बातें जैसे पहले सत्य थीं, उसी तरह आज भी हैं। मैं तुम्हें अपने पास रखने में समर्थ न हो सका, अतः तुम्हारे बिना मेरे प्राण चले जा रहे हैं। अधिष्ठात्री देवी के बिना कौन कहाँ जीवित रह सकता है? तुम महाविष्णु की माता, मूल प्रकृति ईश्वरी हो। अपनी कला से तुम सगुण रूप में प्रकट होती हो। स्वयं तो निर्गुणा ही हो। ज्योति पुंज ही तुम्हारा स्वरूप है। तुम वास्तव में निराकार हो। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही तुम रूप धारण करती हो। भक्तों की विभिन्न रुचि के कारण नाना प्रकार की मूर्तियां ग्रहण करती हो। बैकुंठ में महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में तुम्हारा ही निवास है। पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में सत्पुरुषों की जननी भी तुम ही हो। सती और पार्वती के रूप में तुम्हारा ही प्राकट्य हुआ है। तुम ही पुण्य रूपा तुलसी और भुवन पावनी गंगा हो। ब्रह्मलोक में सावित्री के रूप में तुम ही रहती हो। तुम ही अपनी कला से वसुंधरा हुई हो। गोलोक में तुम ही समस्त गोपालों की अधीश्वरी राधा हो। तुम्हारे बिना मैं निर्जीव हूँ, किसी भी कर्म को करने में असमर्थ हूँ। तुम्हें शक्ति के रूप में पाकर ही शिव शक्तिमान हैं। तुम्हारे बिना वे शिव नहीं, शव हैं। तुम्हें ही वेद माता सावित्री के रूप में अपने साथ पाकर साक्षात ब्रह्मा जी वेदों के प्राकृतिक कर्ता माने गए हैं। तुम लक्ष्मी का सहयोग मिलने से ही जगत पालक नारायण जगत का पालन करते हैं। तुम ही दक्षिणा रूप से साथ रहती हो,
इसलिए यज्ञ फल देता है। पृथ्वी के रूप में तुम्हें मस्तक पर धारण करके ही शेषनाग सृष्टि का संरक्षण करते हैं। गंगाधर शिव तुम्हें ही गंगा रूप में अपने मस्तक पर धारण करते हैं। तुमसे ही सारा जगत शक्तिमान है। तुम्हारे बिना सब कुछ शव के तुल्य है। तुम वाणी हो, तुम्हें पाकर ही सब लोग वक्ता बनते हैं। तुम्हारे बिना पौराणिक सूत भी मूक हो जाता है। जैसे कुम्हार सदा मिट्टी के सहयोग से ही घड़ा बनाने में समर्थ होता है, उसी प्रकार तुम प्रकृति देवी के साथ ही मैं सृष्टि रचना में सफल होता हूँ। तुम्हारे बिना मैं सर्वत्र जड़ हूँ, कहीं भी शक्तिमान नहीं हूँ। तुम ही सर्वशक्ति स्वरूपा हो, अतः मेरे निकट आओ। अग्नि में तुम्हारी दाहिका शक्ति हो, तुम्हारे बिना अग्नि दाह कर्म में समर्थ नहीं है। चंद्रमा में तुम ही शोभा बनकर रहती हो, तुम्हारे बिना चंद्रमा सुंदर नहीं लगेगा। सूर्य में तुम ही प्रभा हो, तुम्हारे बिना सूर्यदेव प्रभापूर्ण नहीं रह सकते। प्रिय, तुम ही रति हो, तुम्हारे बिना कामदेव कामनियों के प्राण वल्लभ नहीं हो सकते। इस प्रकार श्री राधा की स्तुति करके जगत प्रभु श्री कृष्ण ने उन्हें प्रणाम किया। फिर तो सब देवता सश्रीक सस्त्रीक और शक्ति संपन्न हो गए। गिरिराज नंदिनी तदंतर सारा जगत सस्त्रीक हो गया। श्री राधा की कृपा से गोलोक गोपांगनाओं से परिपूर्ण हो गया। इसी प्रकार हरि प्रिया श्री राधा की स्तुति करके राजा सुयज्ञ गोलक धाम में चले गए। जो मनुष्य श्री कृष्ण द्वारा किए गए इस राधा स्तोत्र का पाठ करता है, वह श्री कृष्ण की भक्ति और दास्य भाव प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। स्त्री से वियोग होने पर जो पवित्र भाव से 1 मास तक इस स्तोत्र का श्रवण करता है, वह शीघ्र ही सती, सुंदरी और सुशीला स्त्री को प्राप्त कर लेता है। जो भार्या और सौभाग्य से हीन है, वह यदि 1 वर्ष तक इस स्तोत्र का श्रवण करें तो उसे भी शीघ्र ही सुंदरी, सुशीला एवं सती भार्या की प्राप्ति हो जाती है। पार्वती, पूर्व काल में जब दक्ष कन्या सती की मृत्यु हो गई थी, तब परमात्मा श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर मैंने इसी स्तोत्र से श्री राधा की स्तुति की और तुम्हें पा लिया। पूर्व काल में ब्रह्मा जी को भी इसी स्तोत्र के प्रभाव से सावित्री की प्राप्ति हुई थी। पूर्व काल में दुर्वासा के श्राप से जब देवता लोग श्रीहीन हो गए, तब इसी स्तोत्र से श्री राधा की स्तुति करके उन्होंने परम दुर्लभ लक्ष्मी प्राप्त की थी। पुत्र की इच्छा वाला पुरुष यदि 1 वर्ष तक इस स्तोत्र का श्रवण करे तो उसे पुत्र प्राप्त हो जाता है। इस स्तोत्र के प्रसाद से मनुष्य बहुत बड़ी व्याधि एवं रोगों से मुक्त हो जाता है। जो कार्तिक की पूर्णिमा को श्री राधा का पूजन करके इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह अविचल लक्ष्मी को पाता है तथा राष्ट्रीय यज्ञ के फल का भागी होता है। यदि नारी इस स्तोत्र का श्रवण करे तो वह पति के सौभाग्य से संपन्न होती है। जो भक्ति पूर्वक इस स्तोत्र को सुनता है, वह निश्चय ही बंधन से मुक्त हो जाता है। जो प्रतिदिन भक्ति भाव से श्री राधा की पूजा करके प्रेम पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह भव बंधन से मुक्त हो गोलोक धाम में जाता है। श्री पार्वती बोली, स्वामी, श्री राधा की पूजा का विधान और स्तोत्र अत्यंत अद्भुत है, उसे मैंने सुन लिया। अब राधा कवच का वर्णन कीजिए, आपकी कृपा से उसे भी सुनूंगी। श्री माहेश्वर ने कहा, दुर्गे सुनो, मैं परम अद्भुत राधा कवच का वर्णन आरंभ करता हूँ। पूर्व काल में साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण ने गोलोक में इस अति गोपनीय परम तत्व रूप तथा सर्व मंत्र समूह में कवच का मुझसे वर्णन किया था। यही वह कवच है जिसे धारण करके पाठ करने से ब्रह्मा ने वेद माता सावित्री को पत्नी रूप में प्राप्त किया। सुरेश्वरी, तुम सर्वलोक जननी हो,
मुझे तुम्हारा स्वामी होने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है वह इस कवच को धारण करने का ही प्रभाव है। इसी को धारण करके भगवान नारायण ने महालक्ष्मी को प्राप्त किया। इसी को धारण करने से प्रकृति से परवर्ती निर्गुण परमात्मा श्री कृष्ण पूर्व काल में सृष्टि रचना करने की शक्ति से संपन्न हुए। जगत पालक विष्णु ने इसी को धारण करके सिंधु कन्या को प्राप्त किया। इसी कवच के प्रभाव से शेषनाग समस्त ब्रह्मांड को अपने मस्तक पर सरसों के दानों की भांति धारण करते हैं। इसी का आश्रय ले महाविराट प्रत्येक रोमकूप में असंख्य ब्रह्मांडों को धारण करते हैं और सबके आधार बने हैं। इस कवच का धारण और पाठ करने से धर्म सबके साक्षी और कुबेर धनाध्यक्ष हुए हैं। इसके पाठ और धारण का ही यह प्रभाव है कि इंद्र देवताओं के स्वामी तथा मनु नरेशों के भी सम्राट हुए हैं। इसके पाठ और धारण से ही श्रीमान चंद्रदेव राष्ट्रीय यज्ञ करने में सफल हुए और सूर्यदेव तीनों लोकों के ईश्वर पद पर प्रतिष्ठित हो सके। इसका मन के द्वारा धारण और वाणी द्वारा पाठ करने से अग्निदेव जगत को पवित्र करते हैं तथा पवन देव मंद गति से प्रभावित हो तीनों भुवनों को पावन बनाते हैं। इस कवच को ही धारण करने का यह प्रभाव है कि मृत्यु देव समस्त प्राणियों में स्वच्छंद गति से विचरते हैं। इसके पाठ और धारण से ही सशक्त हो परशुराम ने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से सूनी कर दिया और कुंभज ऋषि ने समुद्र को पी लिया। इसे धारण करके ही भगवान सनत कुमार ज्ञानियों के गुरु हुए हैं और नर नारायण ऋषि जीवन मुक्त एवं सिद्ध हो गए हैं। इसी के धारण और पठन से ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ सिद्ध हो गए हैं, कपिल सिद्धों के स्वामी हुए हैं। इसी के प्रभाव से प्रजापति दक्ष और भृगु मुझसे निर्भय होकर द्वेष करते हैं। कूर्म शेष को भी धारण करते हैं। वायुदेव सबके आधार हुए हैं और वरुण सबको पवित्र करने वाले हो सके हैं। शिवे इसी के प्रभाव से ईशान दिक्पाल और यम शासक हुए हैं। इसी का आश्रय लेने से काल एवं कालग्री रुद्र तीनों लोकों का संहार करने में समर्थ हो सके हैं। इसी को धारण करके गौतम सिद्ध हुए, कश्यप प्रजापति के पद पर प्रतिष्ठित हो सके और मुनिवर दुर्वासा ने अपनी पत्नी का वियोग होने पर पूर्व काल में देवी की कला स्वरूपा वसुदेव कुमारी एकांशंसा को प्राप्त किया। पूर्व काल में श्री रामचंद्र जी ने रावण द्वारा हरी हुई सीता को इसी कवच के प्रताप से प्राप्त किया। राजा नल ने इसी के पाठ से सती दमयंती को पाया। महावीर शंखचूड़ इसी के प्रभाव से दैत्यों का स्वामी हुआ। हे दुर्गे, इसी का आश्रय लेने से वृषभ नंदिकेश्वर मुझसे बहन करते हैं और गरुड़ श्री हरि के वाहन हो सके हैं। पूर्व काल के सिद्धों और मुनियों ने इसी के प्रभाव से सिद्धि प्राप्त की। इसी को धारण करके महालक्ष्मी संपूर्ण संपदाओं को देने में समर्थ हुई। सरस्वती को सत्पुरुषों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ तथा काम पत्नी रति क्रिया में कुशल हो सकी। वेद माता सावित्री ने इस कवच के प्रभाव से ही सिद्धि प्राप्त की। सिंधु कन्या इसी के बल से मर्त्य लक्ष्मी और विष्णु की पत्नी हुई। इसी को धारण करके तुलसी पवित्र और गंगा भुवन पावनी हुई। इसका आश्रय लेकर ही वसुंधरा सबकी आधार भूमि तथा संपूर्ण शस्यों से संपन्न हुई। इसको धारण करने से मनसा देवी विश्व पूज्य सिद्धा हुई और देव माता अदिति ने भगवान विष्णु को पुत्र रूप में प्राप्त किया। लोपामुद्रा और अरुंधति ने इस कवच को धारण करके ही पतिव्रताओं में ऊंचा स्थान प्राप्त किया तथा सती देवहूति ने इसी के प्रभाव से कपिल जैसा पुत्र पाया। शत्रुपा ने जो प्रियव्रत और उत्तानपाद जैसे पुत्र प्राप्त किए
तथा तुम्हारी माता मैना ने भी, जो तुम जैसी देवी गिरिजा को पुत्री के रूप में पाया, वह इस कवच का ही महात्म्य है। इस प्रकार समस्त सिद्धगणों ने राधा कवच के प्रभाव से संपूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त किए हैं। इस जगन मंडल राधा कवच के प्रजापति ऋषि हैं, गायत्री छंद हैं, स्वयं रासेश्वरी देवता हैं और श्री कृष्ण भक्ति प्राप्ति के लिए इसका विनियोग बताया गया है। जो अपना शिष्य और श्री कृष्ण भक्त ब्राह्मण हो, उसी के समक्ष इस कवच को प्रकाशित करें। जो सठ तथा दूसरे का शिष्य हो, उसको इसका उपदेश देने से मृत्यु की प्राप्ति होती है। प्रिय, राज्य दे दे, अपना मस्तक कटा दे, परंतु अनाधिकारी को यह कवच न दे। मैंने गोलोक में देखा था कि साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण ने भक्ति भाव से अपने कंठ में इसको धारण किया था। पूर्व काल में ब्रह्मा और विष्णु ने भी इसे अपने गले में स्थान दिया था। ओम राधाय स्वाहा यह मंत्र कल्प वृक्ष के समान मनोवांछित फल देने वाला है और श्री कृष्ण ने इसकी उपासना की है। यह मेरे मस्तक की रक्षा करे। ओम ह्रीं श्रीं राधिकाय स्वाहा यह मंत्र मेरे कपाल की तथा दोनों नेत्रों और कानों की सदा रक्षा करे। ओम राम ह्रीं श्रीं राधिकाय स्वाहा यह मंत्र राज सदा मेरे मस्तक और केश समूहों की रक्षा करे। ओम राम राधाय स्वाहा यह सर्व सिद्धिदायक मंत्र मेरी कपोल नासिका और मुख की रक्षा करे। ओम क्लीं श्रीं कृष्ण प्रियाय नमः यह मंत्र मेरे कंठ की रक्षा करे। ओम राम रासेश्वर्य नमः यह मंत्र मेरे कंधे की रक्षा करे। ओम राम रास विलासिन्य स्वाहा यह मंत्र मेरे पृष्ठभाग की सदा रक्षा करे। ओम वृंदावन विलासिन्य स्वाहा यह मंत्र वक्षस्थल की रक्षा करे। ओम तुलसी वन वासिन्य स्वाहा यह मंत्र नितंब की रक्षा करे। ओम कृष्ण प्राणाधिकाय स्वाहा यह मंत्र दोनों चरणों तथा संपूर्ण अंगों की सदा सब ओर से रक्षा करे। राधा पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करें, कृष्ण प्रिया अग्नि कोण में मेरा पालन करें, रासेश्वरी दक्षिण दिशा में मेरी रक्षा का भार संभालें, गोपीश्वरी नेतृत्व कोण में मेरा संरक्षण करें, निर्गुणा पश्चिम तथा कृष्ण पूजिता वायव्य कोण में मेरा पालन करें, मूल प्रकृति ईश्वरी उत्तर दिशा में निरंतर मेरे संरक्षण में लगी रहें, सर्वपूजिता सर्वेश्वरी सदा ईशान कोण में मेरी रक्षा करें, महाविष्णु जननी जल स्थल आकाश स्वप्न और जागरण में सदा सब ओर से मेरा संरक्षण करें, दुर्गे यह परम उत्तम श्री जगन मंडल कवच मैंने तुमसे कहा है। यह गूढ़ से भी परम गूढ़तर तत्व है। इसका उपदेश हरेक को नहीं देना चाहिए। मैंने तुम्हारे स्नेहवश इसका वर्णन किया है। किसी अनाधिकारी के सामने इसका प्रवचन नहीं करना चाहिए। जो वस्त्र आभूषण और चंदन से गुरु की विधिवत पूजा करके इस कवच को कंठ या दाहिनी बाह में धारण करता है, वह भगवान विष्णु के समान तेजस्वी हो जाता है। 100 लाख जप करने पर यह कवच सिद्ध हो जाता है। यदि किसी को यह कवच सिद्ध हो जाए तो वह आग से जलता नहीं है। दुर्गे, पूर्व काल में इस कवच को धारण करने से ही राजा दुर्योधन ने जल और अग्नि का स्तंभन करने में निश्चित रूप से दक्षता प्राप्त की थी। मैंने पहले पुष्कर तीर्थ में सूर्य ग्रहण के अवसर पर सनत कुमार को इस कवच का उपदेश दिया था। सनत कुमार ने मेरु पर्वत पर सांदीपनी को यह कवच प्रदान किया। सांदीपनी ने बलराम जी को और बलराम जी ने दुर्योधन को इसका उपदेश दिया। इस कवच के प्रसाद से मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। जो राधा मंत्र का उपासक होकर प्रतिदिन इस कवच का भक्ति भाव से पाठ करता है, वह विष्णु तुल्य तेजस्वी होता तथा राजसूय यज्ञ का फल पाता है।
संपूर्ण तीर्थों में स्नान, सब प्रकार का दान, संपूर्ण व्रतों में उपवास, पृथ्वी की परिक्रमा, समस्त यज्ञों का दीक्षा ग्रहण, सदैव सत्य की रक्षा, नित्य प्रति श्री कृष्ण की सेवा, श्री कृष्ण नैवेद्य का भक्षण तथा चारों वेदों का पाठ करने पर मनुष्य जिस फल को पाता है उसे निश्चय ही वह इस कवच के पाठ से पा लेता है। राजद्वार पर, शमशान भूमि में, सिंहों और व्याघ्रों से भरे हुए वन में, दावानल में, विशेष संकट के अवसर पर, डाकुओं और चोरों से भय प्राप्त होने पर, जेल जाने पर, विपत्ति में पड़ जाने पर, भयंकर एवं अटूट बंधन में बंधने पर तथा रोगों से आक्रांत होने पर यदि मनुष्य इस कवच को धारण कर ले तो निश्चय ही वह समस्त दुखों से छूट जाता है। हे दुर्गे महेश्वरी, यह तुम्हारा ही कवच तुमसे कहा है। तुम ही सर्वरूपा माया हो और छल से इस विषय में मुझसे पूछ रही हो। श्री नारायण कहते हैं, नारद, इस प्रकार राधिका की कथा कहकर बारंबार माधव का स्मरण करके भगवान शंकर के संपूर्ण अंगों में रोमांच हो आया। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। श्री कृष्ण के समान कोई देवता नहीं है, गंगा जैसी दूसरी नदी नहीं है, पुष्कर के समान कोई तीर्थ नहीं है तथा ब्राह्मण से बढ़कर कोई वर्ण नहीं है। नारद, जैसे परमाणु से बढ़कर सूक्ष्म, महाविष्णु से बढ़कर महान तथा आकाश से अधिक विस्तृत दूसरी कोई वस्तु नहीं है, उसी प्रकार वैष्णव से बढ़कर ज्ञानी तथा भगवान शंकर से बढ़कर कोई योगेंद्र नहीं है। देवर्षि, उन्होंने ही काम, क्रोध, लोभ और मोह पर विजय पाई है। भगवान शिव सोते जागते हर समय श्री कृष्ण के ध्यान में तत्पर रहते हैं। जैसे कृष्ण है वैसे शिव हैं। श्री कृष्ण और शिव में कोई भेद नहीं है। बस जैसे वैष्णवों में शंभु तथा देवताओं में माधव श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार कवचों में यह जगन मंडल राधा कवच सर्वोत्तम है। सी, यह मंगलवाचक है और वह कार का अर्थ है दाता, जो मंगल दाता है, वही शिव कहा गया है। जो विश्व के मनुष्यों का सदाशम अर्थात कल्याण करते हैं, वे ही शंकर कहे गए हैं। कल्याण का तात्पर्य यहाँ मोक्ष से है। ब्रह्मा आदि देवता तथा वेदवादी मुनि ये महान कहे गए हैं। उन महान पुरुषों के जो देवता हैं उन्हें महादेव कहते हैं। संपूर्ण विश्व में पूजित मूल प्रकृति ईश्वरी को महती देवी कहा गया है। उस महादेवी के द्वारा पूजी देवता का नाम महादेव है। विश्व में स्थित जितने महान हैं उन सबके भी ईश्वर हैं, इसलिए मनीषी पुरुष इन्हें महेश्वर कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नारद, तुम धन्य हो जिसके इस गुरु श्री कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाले साक्षात महेश्वर हैं। फिर तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, मार्क्सिस्ट मात महात्म्य में आज के अध्याय का समापन हुआ। उम्मीद करती हूँ कि कल के अध्याय के श्रवण के लिए आप आगे भी हमारे साथ रहेंगे। अगले अध्याय में आप रसपान करेंगे दुर्गा जी के 16 नामों की व्याख्या, दुर्गा की उत्पत्ति तथा उनके पूजन की परंपरा का संक्षिप्त वर्णन। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि मार्क्सिस्ट मास महात्म्य का आज का अध्याय आपको पसंद आया होगा और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए जिससे आगे भी आपको ऐसी ही रोचक जानकारियाँ मिलती रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।